फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस ऑन सेल। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल। सेल क्या है? सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ हैं। सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि सेल क्या है, सेल को किसने फर्स्ट बार ऑब्जर्व किया है, सेल को किसने डिस्कवर्ड किया है। तो जो आपके एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, उन्होंने लिविंग सेल को क्या किया है? डिस्कवर्ड किया है। ठीक है, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल्स को देखा है। कहाँ से देखा है? रेन ड्रॉप से, बारिश के पानी से, टीथ स्कार्पिंग से और कहाँ से? पेपर इन्फ्यूज़न से। उन्होंने क्या देखा था? बैक्टीरिया। किस सेल को देखा था? उन्होंने बैक्टीरियल सेल को देखा था। ठीक है, तो उन्होंने बैक्टीरियल सेल को जब देखा तो उन्होंने उसे क्या कहा? सेल। और अभी हमें क्या पढ़ना है? आज सेल पढ़ना है। सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ हैं, उन्हें आज हम देखेंगे कि वो क्या है और उन थ्योरीज़ में क्या बताया गया है सेल्स के बारे में। तो सेल क्या है? सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट है क्या? सेल। सेल क्या है? Cell is the basic unit of life। लाइफ की क्या है? ये बेसिक यूनिट है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की क्या है? ये बेसिक यूनिट है। एंड और क्या है? एंड स्ट्रक्चरल and functional unit of life। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की क्या है? सेल बेसिक यूनिट है। और क्या है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। और सेल क्या है? लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी है। तो सेल को हम कैसे देखेंगे कि सेल क्या है? जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, उसकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। सेल से मिलकर एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी बनती है। तो सेल क्या हुआ? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। और जितने भी लिविंग, और क्या होता है सेल में? एंड ऑल लिविंग। कैसी? लिविंग एक्टिविटीज occurs inside सेल। कहाँ पर होती है? और सभी लिविंग एक्टिविटीज़, एनिमल्स की लाइफ से रिलेटेड और प्लांट्स की लाइफ से रिलेटेड जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज़ होती है वो किसके अंदर होती है? सेल के। सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती है लिविंग। तो सेल होता कैसा है? अब आप सोच रहे होंगे कि सेल क्या होता है, सेल में क्या क्या होता है। तो मान लीजिए ये कोई क्या हुआ? नॉर्मली एक सेल है। अगर वो एनिमल सेल होगा तो उसमें सेल वॉल नहीं होगा, और अगर प्लांट सेल होगा तो उसमें क्या होगा? सेल वॉल होगा। ये क्या हो गया आपका? सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या है? ये सब ये आपका क्या हो गया? और बीच में क्या होगा? बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। और ये क्या हो गया आपका? प्रोटोप्लाज्म। और ये स्ट्रक्चर किसका है?
ये स्ट्रक्चर किसका है? सेल का। नॉर्मली एक सेल होता है जिसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म, और भी क्या होते हैं, और इन्हीं में सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं, इनसाइड सेल। सेल के अंदर क्या होता है? गोल्गी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं? साइट प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये सारे न्यूक्लियस, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये पूरा सेल कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के द्वारा पूरे सेल्स की एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, उन्हें अपने नियंत्रण में रखा जाता है। कौन करता है उनको नियंत्रित? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? उनको कंट्रोल करता है। तो सेल क्या हुआ? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। एंड ऑल लिविंग एक्टिविटीज़ ऑकर इनसाइड सेल। और जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर होती हैं? सेल के अंदर होता है, ठीक है। जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वर्क करता है, गोल्गी बॉडी है वो कैसे वर्क करता है, तो वो सब कहाँ होते हैं? इनसाइड सेल, सेल के अंदर होते हैं। तो लिविंग, सारी लिविंग एक्टिविटीज़ या फिर सारी लिविंग प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होती है? सेल के अंदर होता है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? थ्योरीज पढ़नी है। किससे रिलेटेड? सेल से। थ्योरीज रिलेटेड विथ सेल। सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, उन्हें ही हमें क्या करना है? पढ़ना है। और तो फर्स्ट थ्योरी क्या है? फर्स्ट थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी को किसने दिया है? एक बॉटनिस्ट के साइंटिस्ट है। एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट है, कौन? मैथ्वे स्क्लीडेन। मैथ्वे स्क्लीडेन है। कितने में? ईयर 1838 में। 1838 में उन्होंने, एक साइंटिस्ट है, बॉटनिस्ट के साइंटिस्ट है मैथ्वे स्क्लीडेन, उन्होंने, और एक जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं, वो कौन है? स्वान। उन्होंने 1839 में स्टडी किया और एक थ्योरी दे दिया। उसका नाम क्या था? सेल थ्योरी। उस थ्योरी में बताया क्या उन्होंने? इस थ्योरी को किसने दिया? दिस थ्योरी was given by बॉटनिस्ट। कौन थे बॉटनिस्ट? मैथ्वे स्क्लीडेन in 1838 and zoologist जूलॉजिस्ट कौन थे? थ्योडोर स्वान। कौन थे? थ्योडोर स्वान। एक स्क्लीडेन और स्वान करके साइंटिस्ट थे। एक क्या थे? बॉटनिस्ट थे, और दूसरे क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने सेल थ्योरी को दिया है। किसने प्रपोज किया है सेल थ्योरी को? एक बॉटनिस्ट स्क्लीडेन है और एक जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं। क्या, कौन से साइंटिस्ट हैं? उनका नाम क्या है? स्वान।
कब? इन 1839 में। ठीक, तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहे सिंपल यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो, सभी की बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। किससे मिलकर बनती है? सेल से। तो इन्होंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, इस थ्योरी के हिसाब से क्या उन्होंने बताया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, each living organism from, चाहे वो कैसे होंगे, चाहे वो सिंपल यूनिसेलुलर हो या फिर कहाँ, सिंपल यूनिसेलुलर से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, चाहे वो सिंपल यूनिसेलुलर हो या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप ऑर्गेनिज्म कह लीजिए या फिर उन्हें क्या कह लीजिए? एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। क्या है? मेड अप ऑफ सेल। किससे बने होते हैं? चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो एनिमल्स कैसे हो, यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, चाहे वो प्लांट हो, यूनिसेलुलर हो प्लांट या फिर मल्टी सेलुलर हो, उनकी बॉडी किससे मिलकर बनती है? सेल से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर आप कह लीजिए ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी आर मेड अप ऑफ सेल। किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। तो जब उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से, तो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर होंगी? सेल के अंदर होंगी। तो और सेल क्या होता है? सेल इज cell has independent existence सेल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मतलब वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? इंडिपेंडेंट, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। सेल जो है वो फ्रीली पाए जाते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? विच मीन्स they culture in artificial they culture in artificial culture medium। कैसे
पाए जाते हैं? सेल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो जो है फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। सेल किसी पर डिपेंड नहीं होता। सेल जब भी होगा वो एक सेल होगा, ठीक। तो सेल होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब क्या, अगर कोई सेल है, अगर हम उससे नए सेल को जनरेट करना चाहे या फिर उसको बहुत सारे नंबर्स में क्या करना चाहे, उसको कल्चर कराना चाहे, ग्रो कराना चाहे, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम से। आर्टिफिशियल मीडियम से हम क्या कर सकते हैं, सेल को कल्चर करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री है। अगर हमें कोई सेल मिलता है और हमें लगता है कि उसे हमें कल्चर कराना, उसकी हमें बहुत सारी नंबर चाहिए, वो सेल्स हमें ढेर सारे नंबर्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियल मीडियम पे रखेंगे और उसका कल्चर करना, उसको कल्चर करा सकते हैं, मतलब कि उसको बहुत तेज़ी से हम ग्रो करा सकते हैं। तो बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, लेटर एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या है, वर्चू एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या कहा, आल्सो एडेड, और उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट को सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट के साथ क्या किया, ऐड कर दिया। लेटर वर्चू आल्सो एडेड देयर कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट को क्या किया, सेल थ्योरी के साथ ऐड कर दिया। और उन्होंने कहा क्या, एंड ही सेज दैट क्या कहा उन्होंने, ओमनीस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, इन्होंने ये बताया, इन्होंने क्या कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मीन्स क्या होता है, विच मीन्स न्यू सेल, या फिर आप ऐसा कह लीजिए जो नए सेल का, a new cell is derived from, a cell is derived from always pre-existing cells। वो कोई भी नए सेल्स का जो है, अगर वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, या फिर कोई नया सेल है, वो कहाँ से डिराइव्ड होता है, अपने पुराने प्री एग्जिस्टिंग, जो उसके पहले का सेल है, उसी से क्या बनते हैं, नए सेल बनते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स a cell is always, कोई सेल होगा वो कहाँ से मिलेगा, is always हमेशा, is derived from, वो कहाँ से derived होगा, is derived from pre, मतलब पहले, existing मतलब जो पहले exist करता हो, जो पहले पाया जाता हो, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले के सेल है उन्हीं से क्या होगा, नए सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, किसने कहा, वर्चू ने। तो सेल थ्योरी से हमें क्या पता चलता है, सेल थ्योरी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स के सेल हैं, जो सेल है वो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, वो कहाँ से फॉर्म होते हैं, जो उसके पहले के सेल्स पाए जाते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, उसी से नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अभी नेक्स्ट थ्योरी क्या है हमारी, सेकेंड थ्योरी क्या है हमारी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म क्या है, अभी जब मैंने सेल का स्ट्रक्चर आपको बताया कि सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, अगर वो प्लांट का सेल होगा तो उसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगा और प्रोटोप्लाज्म होगा, और क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है,
प्रोटोप्लाज्म क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये सेल वॉल है। ये आपका क्या है? सेल। ये क्या है? सेल। सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप क्या कह लीजिए इसी को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है? और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, ये हमारा क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, इसी को क्या कहते हैं हम? इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मैंने वहाँ आपको ऊपर प्रोटोप्लाज्म बताया था, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के क्या बताया था मैंने? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अभी क्या है? सेल में क्या होगा? सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। और सेल में देखा जाए तो इन सबको मिलाकर क्या है? इन सबको मिलाकर ये क्या है? सेल है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की बात करें तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंबाइन करेंगे तो सेल बन जाएगा। तो ये थ्योरी दिया किसने है? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो है वो किसने दिया है? थ्योरी से पहले हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो किसने दिया है। द टर्म प्रोटोप्लाज्म is the term protoplasm was first used by, किसके द्वारा पहली बार प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज किया गया था? परकिंजे। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है? परकिंजे। उन्होंने ही प्रोटोप्लाज्म के टर्म को दिया था। प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? परकिंजे ने। उन्होंने क्या कहा इसको? फॉर लाइफ सपोर्टिंग मैटर। उन्होंने किसके लिए प्रोटोप्लाज्म का टर्म यूज किया था? लाइफ सपोर्टिंग मैटर। एक लाइफ सपोर्टिंग मैटर है, मतलब कि अगर हम कहें कि न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो क्या होगा? वो सेल किसी काम का होगा नहीं। तो मतलब क्या है? सेल तो लाइफ के लिए, सेल जो है वो बेसिक यूनिट लाइफ की है ही, पर प्रोटोप्लाज्म भी क्या है? प्रोटोप्लाज्म is the basic of
लाइफ के लिए प्रोटोप्लाज्म भी क्या है, एक यूजफुल है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए उन्होंने उसे क्या कहा, लाइफ सपोर्टिंग मैटर, मतलब कि लाइफ को सपोर्ट करने वाला एक मैटर है, जिसे उन्होंने क्या टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म। किसने, परकिंजे ने। तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, इस थ्योरी के अनुसार, according to this theory, cell is the piece of, cell क्या है, piece of protoplasm। सेल इज द पीस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है, जो सेल थ्योरी के हिसाब से प्रोटोप्लाज्म क्या है, वो सेल क्या है, प्रोटोप्लाज्म का एक टुकड़ा है, एक पीस है, ठीक है। तो क्या है, प्रोटोप्लाज्म का सेल जो है वो एक पीस है, और क्या है, विच इज डिलिमिटेड। अगर हम सेल में से सेल मेम्ब्रेन को हटा दें तो क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म बचेगा। और वो प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा, लिमिटेड नहीं होगा, वो लिमिटेड नहीं होगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, पूरा फैल जाएगा, लेकिन उसको बाउंड करके रखता है, डिलिमिटेड। क्या करके रखता है, डिलिमिटेड। किसके द्वारा होता है वो, विच इज डिलिमिटेड इन स्पेस, स्पेस बाई, किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के। किसके द्वारा बाउंड होता है, सेल मेम्ब्रेन के। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बाउंड किए होता है, प्रोटोप्लाज्म को कौन बाउंड करके रखता है, सेल मेम्ब्रेन, और क्या हो जाता है वो सेल। एंड देयर एक्टिविटीज, और जो सेल की एक्टिविटीज होती है, एंड देयर एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस। और जो सेल की एक्टिविटीज होती है वो उसको कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण में कौन रखता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। पाया कहाँ जाता है, एंड प्रेजेंट इनसाइड सेल। और न्यूक्लियस होता कहाँ है, सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दिस थ्योरी, इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया है, थ्योरी दिया किसने है, दिस थ्योरी was given by O. हर्ट्रिंग। कौन है, ओ हर्ट्रिंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने किस थ्योरी को दिया है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को। अभी नेक्स्ट हमारी कौन सी थ्योरी है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, इन्होंने बताया कि जो सेल है वो क्या है, पीस है, एक टुकड़ा है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। सेल इज द पीस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वो प्रोटोप्लाज्म का एक पीस है, इन विच जो क्या होता है, बाउंड किए रहता है, जो बाउंड हुआ रहता है किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के, एंड देयर एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। और सेल की सारी एक्टिविटीज किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, इनसाइड सेल। सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है और पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है। और इस थ्योरी को किसने दिया था, ओ हर्ट्रिंग ने।
नेक्स्ट हमारा कौन सा थ्योरी है? थर्ड, ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। ये थ्योरी क्या है? ऑर्गेनिज्मल थ्योरी क्या है? ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। इस थ्योरी को बहुत सपोर्ट मिला है, इसको वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्सेप्ट किया गया है इस थ्योरी को। और ये क्या है? इसीलिए क्या है? इट इज़ अ मॉडर्न, ये क्या है? मॉडर्न थ्योरी है। इट इज़ अ मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी फॉर लाइफ के हिसाब से, लाइफ के लिए क्या है? मॉडर्न थ्योरी है। इट इज़ अ मॉडर्न थ्योरी फॉर लाइफ, लाइफ के लिए क्या है? मॉडर्न थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory of each organism, according to this theory of each organism is a mass of protoplasm। जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है? is a mass of protoplasm। according to this theory, body of each organism is a mass of protoplasm and in multicellular it divided into small and incomplete center of activity called cell। ऑर्गेनिज्मल थ्योरी क्या है? ऑर्गेनिज्मल थ्योरी इट इज अ मॉडर्न थ्योरी। ये क्या है? एक मॉडर्न थ्योरी है। किसके लिए? लाइफ के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बॉडी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होती है वो उसके प्रोटोप्लाज्म की क्या होती है? मास। उसके प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है? मास होता है। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें जो प्रोटोप्लाज्म होगा वही क्या होगा? उसकी बॉडी का मास होगा, भार होगा। एंड इन मल्टीसेलुलर इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल। यूनिसेलुलर में क्या होगा? जिनकी बॉडी एक ही सेल में होती होगी उसमें क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होता होगा, न्यूक्लियस होगा और क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। एक ही सेल है तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा और ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। तो उनकी बॉडी का पूरा मास, और आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म में ही क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में ही क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो मतलब उनकी बॉडी का पूरा भार क्या होता है? वही एक प्रोटोप्लाज्म होता है। एंड इन मल्टीसेलुलर में क्या होता है? डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड इनकम्प्लीट सेंटर ऑफ एक्टिविटीज कॉल्ड सेल। स्मॉल मीन्स छोटे पार्ट्स में क्या होते हैं? वो डिवाइड हो जाते हैं।
जो प्रोटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर किसका रूप बना लेते हैं, सेल का, किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, सेल का। एंड इनकम्प्लीट सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़, जो सेल है वो एक दूसरे पर क्या होने लगते हैं, जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इनकम्प्लीट सेंटर हो जाता है। मतलब अलग अलग सेल में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग सेल है तो वो अलग अलग क्या करेंगे, सिस्टम, ऑर्गन बनाएंगे, और जब अलग अलग ऑर्गन होगा तो वो क्या करेंगे, अलग अलग कार्य करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट सेंटर ऑफ एक्टिविटी हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सेल। और ये थ्योरी क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है, इसको बहुत ज़्यादा ही एक्सेप्ट किया गया इस थ्योरी को। तो अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है, ये तो था सेल, सेल क्या है और सेल से रिलेटेड कुछ थ्योरीज थी। फर्स्ट थ्योरी क्या थी, सेल थ्योरी थी, सेकंड क्या थी, प्रोटोप्लास्ट थ्योरी थी, और थर्ड क्या था, ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। अभी हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स के होते हैं, तो सेल 2 टाइप्स के होते हैं। सेल मोस्टली सेल आर 2 टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, एंड सेकंड क्या है, यूकैरियोटिक। तो अभी हम टाइप्स ऑफ सेल को इसको क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।